हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे ऐसे चैप्टर। क्या क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन हमें भेजा है ये कि अगर y की वैल्यू 4 cos 5t प्लस π/2 है, तो हमसे पूछा जा रहा है इसका एम्पलीट्यूड बताइए। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मीन पोजीशन से एक तरफ वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर ये हमारे पास एक ब्लॉक है और हमने इसे यहाँ तक खींच के छोड़ा है, तो ये जो दूरी है इसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अगर एक सिंपल पेंडुलम है, हमने उसे यहाँ तक खींच के छोड़ा है, तो यही हमारा एम्पलीट्यूड है। तो एक्सट्रीम लिमिट ऑन वन साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हमें एक तो इसका एम्पलीट्यूड बताना है, दूसरी चीज़ हमें क्या बतानी है? फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन when y बराबर 1.5 व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या बताना है? क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है। कब बताना है? जबकि y की वैल्यू 1.5 है। व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन इसकी क्या होगी ये भी बतानी है। ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी और कहाँ होगी, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा और कहाँ होगा। ये भी इसमें दो सवाल जोड़े जा सकते हैं। तो ये सवाल देखने में बड़ा डेंजरस लगता है, बट सवाल बहुत आसान है। हमने आपको बताया था कि एसएचएम की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी। जनरल इक्वेशन बताई थी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। साइन और कॉस ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सवाल में कॉस दिया है तो आप कॉस मान करके चलेंगे, साइन दिया है तो साइन मान कर चलेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर किया आपने? y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? a बराबर, अगर एसएचएम एसआई यूनिट्स हैं तो 4 मीटर हो जाएगा, नहीं तो जो भी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। तो मैं एसआई यूनिट्स लेकर के चल रहा हूँ, 4 मीटर ही मान लेते हैं। अच्छा, ओमेगा की जगह क्या आ गया? ओमेगा आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड, और फाई कितना आ गया? फाई आ गया π/2। तो एम्पलीट्यूड तो हमें सीधे मिल गया। अब रह गया इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करेंगे? ओमेगा इक्वल टू 2π/t इक्वल्स टू 5, तो 1/t, इसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हो, वो 5/2π हर्ट्ज या पर सेकेंड। टाइम पीरियड पूछेंगे तो रेसिप्रोकल इसका भी हो जाएगा, 2π/5 आ जाएगा, वो सेकेंड में आ जाएगा। और पूछा है उसने वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए आपको एक्सप्रेशन बताया था v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ओमेगा हमारा कितना है? ओमेगा है 5। ए कितना है? ए है 4। और कब बताना है? ये है 1.5, ये गिवन है हमको। तो यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर है, इसे रख के सॉल्व कर दीजिए, इतने मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। फिर उसने पूछा है जी एक्सेलरेशन भी बताइए। तो एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई।
तो ओमेगा कितना है, ओमेगा है 5 इंटू 1.5, इसको सॉल्व कर दीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। दो मैंने ऐड कर दी थी बातें यहाँ पर। अच्छा, एक इनिशियल पोजीशन उसने पूछी है, तो y बराबर a कॉस, ये सॉरी हमें यहाँ दे रखा है 4 cos 5t प्लस 5। तो इनिशियल पोजीशन निकालने के लिए t इक्वल टू 0 डाल देते हैं, यहाँ से इनिशियल पोजीशन आ जाती है। तो t बराबर 0 कर देंगे तो हमें y इनिशियल मिलेगा और वो होगा 4 cos इसके 5 इंटू 0 प्लस π/2। क्वेश्चन में 5 के बदले हमें क्या दे रखा है, π/2 दे रखा है, और cos π/2 होता है 0। तो ये वाला टर्म तो 5 इंटू 0 0 हो ही गया, तो ये रह गया cos π/2, और cos π/2 की जगह आप 0 डाल दीजिए, तो 4 इंटू 0 यानी कि 0। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 0, यानी कि उसने अपना मोशन मीन पोजीशन से ही शुरू किया है। ठीक है। और अब अगर हम पूछें कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो वी मैक्स होता है ओमेगा ए। ओमेगा कितना था 5, ए कितना था 4, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। कहाँ पर होती है, मीन पोजीशन पर होती है। बताया था ये आपको, एसएचएम करते हुए पार्टिकल की मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। वैसे भी सोचने वाली बात है, मान लीजिए एक पेंडुलम है, आपने यहाँ लटका रखा है और आप इसे यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो ये पेंडुलम यहाँ से चलता हुआ इधर जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये वापस जाएगा। तो जब वो इस पॉइंट पर होगा जो कि इसकी मीन पोजीशन है, तो यहीं पर तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये बड़े आराम से याद रखा जा सकता है कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी 0 हो रही है, वहाँ से वो लौट के आएगा, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। ठीक है। और अगर हम पूछें एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ एक्सेलरेशन 0 है, एट मीन पोजीशन। और अगर हम पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा और कहाँ होगा, तो वो होता है -ω²y। अगर हमें मॉड पूछा जा रहा है तो मॉड इसका भी ले लिया जाएगा, जो कि होगा 5 का स्क्वायर इंटू वाई। मैक्स करना है तो y के बदले y की मैक्सिमम वैल्यू ली जाएगी, जो कि होती है a, तो वो आ जाएगा 100, क्योंकि a की वैल्यू 4 दे रखी है हमको, तो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कहाँ पर होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी। एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जहाँ पर y की वैल्यू ±a है, यानी कि ±4, और यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है। यानी कि जब पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो वेलोसिटी मिनिमम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, और जब मीन पोजीशन पर है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मिनिमम है, उल्टा चल रहे हैं दोनों। ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस प्रॉब्लम, सिंपल सा क्वेश्चन था, होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।